हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है केस, जो कि नाउन और प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में क्या पोजीशन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी केस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलिएगा, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये केस होता क्या है? ठीक है, ये केस जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी सेंटेंस में पोजीशन को दिखाता है। क्या दिखाता है? पोजीशन को दिखाता है। या फिर किसी सेंटेंस में किसी नाउन का उसी सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, उसको भी दिखाता है। क्या दिखाता है? तो रिलेशन। किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में क्या पोजीशन है या फिर दूसरे वर्ड्स के साथ नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, उसको कौन दिखाता है? तो केस दिखाता है। तो आइए जानते हैं कि कितने तरह के केसेस होते हैं। तो पहला जो केस होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है? इसे हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये हुआ जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे हम लोग नाउन या प्रोनाउन का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई सेंटेंस मान लीजिए राम इज अ बॉय। ठीक है, यहाँ पर राम क्या है? तो सब्जेक्ट है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? तो राम से, किसी नाम से हुई है। तो इसे ही जब वर्ब से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए उसे ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। किसी वर्ब से पहले। इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट की पहचान वही है कि जब नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी सेंटेंस के शुरू में आए या फिर वर्ब से पहले यूज हो तो उसे ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला जो टाइप होता है केस का, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। सेकंड टाइप क्या है? तो वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसी तरह जब कोई नाउन या प्रोनाउन जो है किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो, किस रूप में यूज हो? तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो उसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी वर्ब के बाद यूज होता है। वर्ब के बाद। ऑब्जेक्टिव केस का पहचान क्या है? तो वो वर्ब के बाद यूज होगा। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज कहाँ होगा? तो किसी वर्ब के बाद। तो एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम स्लैप्ड मी। ठीक है, राम स्लैप्ड मी, राम ने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मी जो है वो वर्ब के बाद आया। स्लैप्ड क्या है? ये V2 फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है जिसे हम लोग पास्ट भी कहते हैं। तो वर्ब के बाद मी का यूज हुआ है जो कि हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर वर्ब के बाद जो है मी का यूज हुआ है, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो चलिए हम लोग तीसरे टाइप को देखते हैं कि तीसरे टाइप का केस क्या होता है। तो थर्ड जो टाइप होता है केस का वो होता है डेटिव केस। क्या होता है? डेटिव केस। ये डेटिव केस आखिर होता क्या है? चलिए हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। रोहित गेव मी अ कॉपी। ठीक है, रोहित गेव मी अ कॉपी। रोहित ने मुझे एक कॉपी दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? अ कॉपी। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ कॉपी। इनमें से एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इनकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? चलिए इनकी पहचान देखिए किस तरह से की जाती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान ये है कि इसके बिना जो है सेंटेंस कभी पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके बिना सेंटेंस जो है कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन्हें कहते हैं कि अगर उसे सेंटेंस से हटा भी दिया जाए तो भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मी और अ कॉपी में डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मी को हटा के देखते हैं, ठीक है। मी को यहाँ से हटा के देखते हैं। तो रोहित गेव अ कॉपी, तो रोहित ने एक कॉपी दी, ठीक है। सेंटेंस तो पूरा हो ही गया, ठीक है, सेंटेंस तो पूरा हो ही गया। लेकिन अब हम लोग इस सेंटेंस में अ कॉपी को हटा के देखते हैं, ठीक है। अ कॉपी को हटा देते हैं। तो रोहित गेव मी, रोहित ने मुझे दिया, क्या दिया कुछ पता ही नहीं। तो ये सेंटेंस किसी भी तरह से कंप्लीट जो है नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग सेंटेंस से मी को हटा देते हैं तो रोहित गेव अ कॉपी जो है एक कंप्लीट सेंटेंस जो है बन रहा है। लेकिन वही अगर अ कॉपी को हटा दिया जाए तो रोहित गेव मी एक कंप्लीट सेंटेंस जो है नहीं हो पा रहा है। तो इसी से हमें पता क्या चल गया, अ कॉपी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ कॉपी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यही जो डेटिव केस होता है वो किसी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है, ठीक है, किसी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा जो है वर्ब के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। किसी वर्ब के जस्ट बाद अगर किसी सेंटेंस में जो है दो ऑब्जेक्ट हैं और वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो डेटिव केस है उसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। डेटिव केस क्या बताता है, किसी सेंटेंस के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है उसे ही हम लोग डेटिव केस के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि डेटिव केस क्या होता है। जो अगला टाइप है केस का वो है पॉजेसिव केस। क्या है, पॉजेसिव केस। पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। किसी चीज या किसी के ऊपर जो है अधिकार जो शो करेगा नाउन या प्रोनाउन का केस, उसे ही हम लोग पॉजेसिव केस के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ नाउन या प्रोनाउन जो है किसी के ऊपर जो है अधिकार बताता है, ठीक है, पोजेशन बताता है या ओनरशिप बताता है, तो उसे ही हम लोग पॉजेसिव केस कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं क्या कि आई रोट अ लेटर टू माई पेरेंट्स, ठीक है। आई रोट अ लेटर टू माई पेरेंट्स, ठीक है। मैंने एक चिट्ठी लिखी किसे, तो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, ठीक है। तो यहाँ पर माई जो है क्या शो कर रहा है, मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स, ठीक है। ये पोजेशन शो कर रहा है, किसके पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स। तो उस पर अधिकार, उन पेरेंट्स पर किसका अधिकार है, तो मेरा अधिकार है। तो यही माई जो यूज हुआ है वही क्या है, तो पॉजेसिव केस है। क्या है, पॉजेसिव केस है। तो हम लोगों ने 4 केस के बारे में जान लिया। कौन कौन सा, तो नॉमिनेटिव केस, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जब नाउन या प्रोनाउन जो है किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसके बाद डेटिव केस हो गया कि जब किसी सेंटेंस में 2 जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के जस्ट बाद आता है उसे हम लोग डेटिव केस कहते हैं। और चौथा है पॉजेसिव केस। इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जब नाउन या प्रोनाउन के द्वारा अधिकार दिखाया जाता है तो उसे हम लोग पॉजेसिव केस कहते हैं। और आखिरी जो टाइप है केस का वो होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, कौन सा केस, वोकेटिव केस। बोलचाल की भाषा में जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, ठीक है, जैसे ब्रदर, गो देयर, भाई वहां जाओ, ठीक है, सिस्टर गिव मी अ पेन, ठीक है। किसी बोलचाल की भाषा में किसी को बुलाया जाए या किसी से कोई काम करवाया जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं।
ठीक है। तो ये बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, ठीक है। इस वोकेटिव केस को बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। मेनली जो 3 केसेस का यूज होता है वो पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पॉजेसिव केस, ठीक है। तो इसी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस का एक टेबल होता है कि किस तरह से नाउन या प्रोनाउन जो है तीनों केसेस में चेंज होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उस टेबल को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस का टेबल किस तरह से बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, तो आई, क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है। तो इसका जब हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो मी के रूप में यूज होता है। किस रूप में यूज होता है, मी के रूप में। और वही अगर जब हम आई को पॉजेसिव केस में यूज करते हैं तो यही आई जो है माई में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है वी कैसे चेंज होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और आवर। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन पॉजेसिव केस में यही यू जो है योर बन जाता है। अगला जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, तो ही का चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस हिम में, और यही पॉजेसिव केस में क्या हो जाता है, तो हिज हो जाता है। अगला है शी जो है हर में चेंज होता है, और इसका पॉजेसिव केस भी क्या होता है, हर ही होता है। अगला है इट जो है ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रह जाता है, और इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, तो इट्स, क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जो दे है उसका जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और इसी का पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, तो THEIR। इसे आप लोग THERE से कंफ्यूज मत कीजिएगा। THERE का मतलब होता है वहाँ, ठीक है, THERE का मतलब होता है वहाँ, और THEIR का मतलब होता है उन सब का, ठीक है। तो यही जो है टेबल है केस का, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मद्देनज़र जो है एरर फाइंडिंग में भी जो है बहुत काम आते हैं, तो आप लोग इस पर भी बहुत फोकस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।